गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द कोड ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड, विशल लखियानी की हिंदी ऑडियो बुक समरी। क्या आप साधारण हैं या असाधारण? नमस्कार मित्रों, आइए आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। यह यात्रा एक किताब के जरिए होगी जिसका नाम है द कोड ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंड। इसे लिखा है विशेन लखियानी ने, जो दुनिया की एक जानी मानी कंपनी माइंड वैली के संस्थापक हैं। विशेन कहते हैं कि यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह एक पर्सनल डिसरप्शन यानी व्यक्तिगत बदलाव की किताब है। यह आपको उन पुराने नियमों और मान्यताओं पर सवाल उठाना सिखाती है जिन्हें हम बचपन से अपने दिमाग में बैठाए बैठे हैं, बिना ये जाने कि ये हमारे अपने हैं भी या नहीं। इस किताब में विशेन ने 10 ऐसे नियम बताए हैं जो आपको एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना सकते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने या सफल होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जानने के बारे में है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं और दुनिया पर एक सकारात्मक प्रभाव कैसे छोड़ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने दिमाग के दरवाजे खोल दीजिए और इस नई यात्रा पर मेरे साथ चलिए। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने मन के कोड को हैक कर सकते हैं और एक असाधारण जीवन जी सकते हैं। भाग 1, कल्चर स्केप में जीवन। दुनिया ने आपको कैसे ढाला। अध्याय 1, कल्चर स्केप से ऊपर उठना। कहानी शुरू होती है 1998 में अमेरिका की मशहूर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के एक समर इंटर्न से। उस इंटर्न का नाम था विशेन। वो 22 साल का था और उसे वह नौकरी मिल गई थी जिसके लिए हजारों लोग तरसते थे। एक दिन उसे बिल गेट्स के घर पर एक पार्टी में जाने का मौका मिला। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो समाज उससे उम्मीद करता था। अच्छे ग्रेड, एक शानदार कॉलेज और एक प्रतिष्ठित नौकरी। लेकिन जब वह बिल गेट्स के सामने खड़ा था तो उसने उनसे हाथ मिलाने की हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे अपनी नौकरी से नफरत थी। वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर चुका था, लेकिन उसका दिल फोटोग्राफी और एक्टिंग में लगता था। उसने समाज के कहे अनुसार तो सब कुछ किया, लेकिन अंदर से वह खुश नहीं था। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी। दरअसल उसने इतना आलस किया कि उसे निकाल दिया गया, और यही वह मोड़ था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। विशेन कहते हैं कि हम सब एक विशाल समुद्र में तैर रहे हैं जिसे वे कल्चर एस्केप कहते हैं। ये हमारे समाज के वे सारे नियम, विश्वास और परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यही हमें बताती हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, कैसी नौकरी करनी चाहिए। ये हमारी दुनिया के वो नक्शे हैं जो हमारे दिमाग में बैठा दिए जाते हैं और हम उन्हें बिना सवाल किए मान लेते हैं। लेकिन क्या ये सारे नियम सही हैं? क्या हमें वाकई वही करना चाहिए जो समाज कहता है? आंकड़े बताते हैं कि 70% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। 40 से 50% शादियां तलाक पर खत्म होती हैं। जाहिर है, हमारे जीने की ये पद्धति पूरी तरह सही नहीं है। विशन का पहला नियम है, कल्चरल एस्केप से ऊपर उठो। इसका मतलब है कि आपको ये समझना होगा कि आपके आसपास जो नियम हैं उनमें से ज्यादातर आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों ने नहीं बनाए हैं। आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं, जैसे एलन मस्क ने किया। उन्होंने भी एक बार नेटस्केप कंपनी में नौकरी के लिए घंटों इंतजार किया, लेकिन जब किसी ने बात नहीं की तो उन्होंने कहा, भाड़ में जाए, मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। और आज वे दुनिया बदल रहे हैं। सुरक्षित जीवन जीने से अच्छा है कभी कभी असुरक्षित रास्ते पर चलना, क्योंकि उन रास्तों पर मिलने वाली ठोकरों में ही सबसे बड़े सबक छिपे होते हैं। विशेन की मुलाकात अपनी पत्नी क्रिस्टीना से उस समय हुई जब वे न्यूयॉर्क में एक गंदे से अपार्टमेंट में रह रहे थे और गरीबी में जी रहे थे। उन ठोकरों ने ही उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत की। तो क्या आप भी अपने कल्चरस्केप से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, ब्रूल्स पर सवाल उठाएं। विशेन ने एक नया शब्द गढ़ा है, ब्रूल्स। यह है बुलशिट रूल्स, यानी वो बेकार के नियम जो हम पीढ़ियों से मानते आ रहे हैं। ये नियम हमारे दिमाग में बचपन से बैठा दिए जाते हैं बिना किसी तर्क के। हम किसी धर्म को मानते हैं तो इसलिए नहीं कि हमने सोच समझ कर चुना, बल्कि इसलिए कि हम उसी परिवार में पैदा हुए। हम डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं क्योंकि समाज कहता है कि यही अच्छे करियर है। विशेन खुद एक हिंदू परिवार में पैदा हुए जहां गाय का मांस खाना मना था, लेकिन 9 साल की उम्र में जब उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर देखा तो उनके मन में सवाल उठा, क्यों? उन्होंने अपनी माँ से पूछा और खुद एनसाइक्लोपीडिया पढ़कर पता लगाया कि प्राचीन भारत में गाय को पालतू जानवर की तरह प्यार किया जाता था, इसलिए उसे नहीं खाया जाता था। लेकिन अब जब उनके पास गाय नहीं है तो वे बर्गर क्यों नहीं खा सकते? उनकी माँ ने उन्हें जवाब देने की आज़ादी दी और उन्होंने वो रूल तोड़ दिया। इसी तरह विशेन ने अपनी पत्नी क्रिस्टीना से शादी की, जो उनकी जाति या धर्म से नहीं थी। उन्होंने ये रूल तोड़ा कि शादी अपने समुदाय में ही करनी चाहिए। विशेन का दूसरा नियम है, रूल्स पर सवाल उठाओ। वे कहते हैं कि असाधारण लोग वही हैं जो पुराने और बेकार नियमों को पहचानते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। ब्रूल्स को पहचानने के लिए विशेन ने एक ब्रूल टेस्ट बनाया है। क्या ये नियम इंसानियत पर भरोसा करने के बजाय उस पर शक करता है? जैसे बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, क्या यह सुनहरे नियम, गोल्डन रूल, दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो, का उल्लंघन करता है? क्या मैंने इसे अपनी संस्कृति या धर्म से बिना सोचे समझे ले लिया है? क्या मैं इसे इसलिए मान रहा हूं क्योंकि सब मान रहे हैं, या यह मेरी अपनी सोच है? क्या यह नियम मेरी खुशी में बाधा डालता है? विशेन कहते हैं, अगर आपकी खुशी के लिए यह जरूरी है तो रूल्स को तोड़ने में देर ना लगाएं।
जैसे डीन केमेन ने किया, जिन्होंने अमेरिका से अलग होकर अपना खुद का देश बना लिया, सिर्फ इसलिए कि सरकार उन्हें उनके द्वीप पर विंड टरबाइन लगाने की इजाजत नहीं दे रही थी। भाग 2, जागृति, दुनिया का अपना संस्करण चुनने की शक्ति। अध्याय 3, कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग का अभ्यास करें। अब हम दूसरे स्तर पर आते हैं, जागृति का। यहाँ हम सीखते हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। विशेन ने इसे नाम दिया है कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग, यानी चेतना अभियांत्रिकी। विशेन ने अपनी जिंदगी में देखा कि जब उन्होंने ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया और अपने अंतर्ज्ञान इंट्यूशन को सुनना शुरू किया, तो उनकी सेल्स की नौकरी में जबरदस्त सफलता मिली। वह सिर्फ 9 महीनों में डायरेक्टर ऑफ सेल्स बन गए। उन्होंने महसूस किया कि मानव मन को भी एक कंप्यूटर की तरह अपग्रेड किया जा सकता है। विशेन का तीसरा नियम है कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग का अभ्यास करें। ये 2 चीजों पर काम करता है, आपके मॉडल्स ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के मॉडल, या आपके विश्वास है, यह आपका हार्डवेयर है। जैसे आप कंप्यूटर का पुराना प्रोसेसर बदलकर नया लगा सकते हैं, वैसे ही आप अपने पुराने और कमजोर विश्वासों को बदलकर नए और सशक्त विश्वास लगा सकते हैं। जैसे मैं काबिल नहीं हूं को बदलकर मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं करना। आपके सिस्टम्स फॉर लिविंग, जीने के सिस्टम, ये आपकी आदतें और दिनचर्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। जैसे आप फ़ोन में कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में नई आदतें डाल सकते हैं, जैसे रोज़ सुबह ध्यान करना या एक्सरसाइज करना। इन दोनों को अपग्रेड करके ही हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में होटल की सफाई करने वाली महिलाओं को बताया गया कि उनका काम ही एक्सरसाइज है। बस ये नया विश्वास मॉडल ऑफ रियलिटी डालने से उनका वजन कम होने लगा और वे स्वस्थ हो गई। विषय ने जीवन के 12 ऐसे क्षेत्र बताए हैं जिनमें संतुलन बनाना जरूरी है। इसे वे 12 क्षेत्र कहते हैं। आपका प्यार, दोस्ती, साहसिक कार्य, घर का माहौल, सेहत, बौद्धिक जीवन, कौशल, आध्यात्मिक जीवन, करियर, रचनात्मकता, परिवार और समुदाय। इन सभी में संतुलन बनाना ही असाधारण जीवन की निशानी है। अध्याय 4, अपने मॉडल्स ऑफ रियलिटी को फिर से लिखें। फिजी द्वीप पर एक ध्यान शिविर में विशन एक गर्म पानी के हॉट टब में बैठे थे। उनके सामने एक सन्यासी बैठा था। सन्यासी ने अचानक कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारा आत्मसम्मान कम है। विशेन को बुरा लगा, लेकिन सन्यासी सही था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर एक गहरा विश्वास था, मैं काबिल नहीं हूं। यही वजह थी कि वह आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और हर बात को दिल से लगा लेते थे। यही हमारे मॉडल्स ऑफ रियलिटी की ताकत है। ये अक्सर हमारे अंदर इतने गहरे छिपे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। ये बचपन में बनते हैं। विशेन का अपनी शक्ल सूरत को लेकर कॉम्प्लेक्स था। उन्हें स्कूल में गोरिल्ला बॉय और पिंपल फेस बुलाया जाता था। लेकिन कॉलेज की एक रात एक खूबसूरत लड़की मैरी ने उन्हें किस किया और कहा, तुम तो बहुत हॉट हो। उस एक पल ने उनका पूरा नजरिया बदल दिया। उनके चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन उनके विश्वास मॉडल ऑफ रियलिटी में आए बदलाव ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी मुलाकात क्रिस्टीना से हुई और वे उनकी पत्नी बनी। हिप्नोथेरेपी के जरिए विशन पाया कि उनके अंदर और भी कमजोर विश्वास छिपे थे। एक अच्छा टीचर बनने के लिए तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, और अगर तुम बहुत ज्यादा मांगोगे तो दूसरों को चोट पहुंचेगी। इन विश्वासों की वजह से वह पैसे से जुड़े मामलों में सफल नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने इन विश्वासों को बदला, उनकी कमाई दोगुनी हो गई। विशेन का चौथा नियम है अपने मॉडल्स ऑफ रियलिटी को फिर से लिखें। इसके लिए वे एक आसान तरीका बताते हैं। रोज रात को सोने से पहले अपने बच्चों से या खुद से 2 सवाल पूछें। आज तुम किस चीज के लिए आभारी हो? आज तुमने अपने बारे में ऐसी कौन सी बात पसंद की? इससे आपके अंदर सकारात्मक विश्वास बन पाएंगे। अध्याय 5, अपने सिस्टम्स फॉर लिविंग को अपग्रेड करें। रिचर्ड ब्रांसन से जब विशन ने पूछा कि आपने 8 अलग अलग उद्योगों में अरबों डॉलर की कंपनियां कैसे बनाई, तो ब्रांसन ने तुरंत जवाब दिया, अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को काम पर रखो, उन्हें मिशन का एहसास दिलाओ और फिर उनके रास्ते से हट जाओ। ये उनका सिस्टम था। हमारी जिंदगी की हर चीज एक सिस्टम है। हम सुबह कैसे उठते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बच्चों की परवरिश करते हैं। समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पुराने सिस्टम चला रहे हैं, जैसे कोई आज भी विंडोज 95 इस्तेमाल कर रहा हो। विशेन का 5वां नियम है अपने सिस्टम्स फॉर लिविंग को अपग्रेड करें। सिस्टम को अपग्रेड करने के 3 तरीके हैं। खोज, डिस्कवरी, नई किताबें पढ़ें, सेमिनार जाएं, नए तरीके खोजें, हर महीने एक दिन सिर्फ सीखने के लिए निकालें। रिफ्रेश रेट, ओपन पैरेंथेसिस, रिफ्रेश रेट, क्लोज पैरेंथेसिस। आप कितनी बार अपने सिस्टम बदलते हैं? विशेन हर साल एक्सरसाइज का नया तरीका आजमाते हैं। सेट पॉइंट्स, ओपन पैरेंथेसिस, सेट पॉइंट्स, क्लोज पैरेंथेसिस, ये वो मापदंड हैं जिनसे आप खुद को जांचते हैं। विशेन का सेट पॉइंट है माइनस, वह कभी भी 50 पुश अप्स कर सकते हैं। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो वह अपनी डाइट और एक्सरसाइज तुरंत सुधारते हैं। सेट पॉइंट का मतलब है कि आप एक बार मुकाम हासिल करने के बाद उससे नीचे नहीं गिरते, और अगर गिरते भी हैं तो थोड़ा और ऊपर उठने का लक्ष्य रखते हैं। इस तरह आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। भाग 3, खुद को रिकोड करना, अपनी आंतरिक दुनिया बदलना। अध्याय 6, रियलिटी को मोड़े, बेन रियलिटी। साल 2008 में विशेन की कंपनी मुश्किल में थी। हर महीने नुकसान हो रहा था।
लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ 8 महीनों में उनका कारोबार 400% बढ़ गया और लाखों डॉलर का हो गया। क्या हुआ था? विशेन कहते हैं उन्होंने अपनी सोच बदल दी। वह हर समय ये सोचकर तनाव में थे कि कंपनी को कैसे बचाया जाए। फिर उन्होंने फैसला किया कि वह अभी इसी पल खुश रहेंगे, चाहे कंपनी की हालत कुछ भी हो। उन्होंने बड़े लक्ष्य तो रखे, लेकिन उन लक्ष्यों से अपनी खुशी को नहीं जोड़ा। वह लक्ष्यों के पीछे भागते हुए भी खुश रहे। और फिर कमाल हो गया। विशेन का छठा नियम है रियलिटी को मोड़ो बेंड रियलिटी। इसका मतलब है कि आप दो काम एक साथ करें। अभी इस पल खुश रहें। अपनी खुशी को किसी भविष्य के लक्ष्य से मत जोड़िए। जैसे रिचर्ड ब्रैंसन कहते हैं, मुझे बुरे वक्त याद नहीं रहते। वह हमेशा खेल के मूड में रहते हैं। भविष्य के लिए एक रोमांचक दृष्टिकोण विजन रखें। आपके पास बड़े सपने होने चाहिए जो आपको आगे खींचे। जब आप अभी खुश हैं और आपको एक बड़ा सपना आगे खींच रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे किस्मत आपका साथ दे रही है। आप रियलिटी को मोड़ रहे हैं। विशेन ने इंसानी जीवन की 4 अवस्थाएं बताई हैं: नकारात्मक सर्पिल, नेगेटिव स्पाइरल, न अभी खुशी, न भविष्य का सपना, डिप्रेशन, वर्तमान का जाल, करंट रियलिटी ट्रैप। अभी तो खुश हैं, लेबरू कोई सपना नहीं। अस्थायी खुशी, तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बड़े सपने हैं, लेकिन खुशी उन्हीं से जुड़ी है। जब तक सपना पूरा ना हो, खुशी नहीं। रियलिटी बेंडिंग, अभी खुश है और बड़े सपने भी हैं। यही सबसे अच्छी अवस्था है। अध्याय 7, डिसिप्लिन में जिए। नेकर द्वीप पर एक रात रिचर्ड ब्रैंसन ने खाने की मेज पर चढ़कर विशेन की पत्नी के साथ डांस किया। वे बिजनेस की बातें भूलकर बस मस्ती कर रहे थे। यही है डिसिप्लिन, रोजाना खुश रहने का अनुशासन। विशेन का 7वां नियम है डिसिप्लिन में जिए। खुशी कोई दूर की चीज नहीं है, इसे ट्रेन किया जा सकता है। इसके 3 तरीके हैं: आभार, ग्रैटिट्यूड। रोज उन 5 से 10 चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं, अपनी निजी जिंदगी में और काम की जिंदगी में। खासकर अपने बारे में भी आभारी होना सीखिए। विशेन इसे रोज सुबह और रात को करते हैं। इससे खुशी का स्तर 25% तक बढ़ सकता है। क्षमा, ओपन पैरेंथीज, फॉरगिवनेस, क्लोज पैरेंथीज। विशेन ने 40 ईयर्स ऑफ जेन नामक एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने पाया कि लोगों को माफ करने से उनके दिमाग की तरंगे अल्फा वेव्स बढ़ गईं, जिससे रचनात्मकता और शांति बढ़ती है। उन्होंने उस व्यक्ति को भी माफ कर दिया जिसने उनकी कंपनी से पैसे चुराए थे और उन्हें धमकियां दी थीं। ये उनके लिए बहुत बड़ी आज़ादी थी। क्षमा करना सीखिए। यह आपको अनफकविथेबल बनाता है, यानी कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। देना, गिविंग। दलाई लामा कहते हैं खुश रहना है तो दूसरों को खुश करो। माइंड वैली में वे वैलेंटाइन वीक को लव वीक के रूप में मनाते हैं, जहां हर कर्मचारी किसी और के लिए रोज कुछ न कुछ अच्छा करता है। दूसरों को देने से हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। अध्याय 8, अपने भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण बनाएं। 2010 में विशेन को एहसास हुआ कि वह अपने काम से ऊब चुके हैं। उनके पास पैसा और सफलता थी, लेकिन खुशी नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि वह गलत लक्ष्यों का पीछा कर रहे थे। वह उन लक्ष्यों का पीछा कर रहे थे जो समाज ने तय किए थे, अच्छी नौकरी, पैसा, न कि वे जो उनके दिल को छूते थे। विशेन का 8वां नियम है अपने भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण बनाएं। लक्ष्य 2 तरह के होते हैं: साधन लक्ष्य, मीन्स गोल्स। ये वे चीजें हैं जो समाज हमें हासिल करने को कहता है: अच्छे ग्रेड, अच्छी नौकरी, ढेर सारा पैसा। ये खुशी की गारंटी नहीं है। अंतिम लक्ष्य, एंड गोल्स, ये वे चीजें हैं जो हमारी आत्मा को सुकून देती हैं: प्यार, साहसिक यात्राएं, दुनिया को कुछ वापस देना। ये ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें पाने की प्रक्रिया में ही हमें खुशी मिलती है। विशेन ने 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछने का तरीका बताया है, जो आपके अंतिम लक्ष्यों को पहचानने में मदद करेगा। तुम इस जीवन में कौन से अनुभव, एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हो? कहाँ घूमना है? कैसा प्यार चाहिए? कैसा घर चाहिए? तुम कैसे बढ़ना, ग्रो चाहते हो? कौन सी नई स्किल सीखनी है? सेहत कैसी रखनी है? आध्यात्मिक रूप से कैसे विकास करना है? तुम दुनिया को क्या देना, कॉन्ट्रीब्यूट चाहते हो? अपने करियर से, अपनी रचनात्मकता से, अपने परिवार और समुदाय के लिए क्या करना चाहते हो? माइंड वैली में हर नए कर्मचारी के ये तीनों सवालों के जवाब एक कागज पर लिखे होते हैं और उन्हें दीवार पर लगा दिया जाता है। विशेन इसे आत्मा का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ये देखकर पता चलता है कि हर व्यक्ति के सपने क्या हैं और एक दूसरे की मदद कैसे की जा सकती है। भाग 4, असाधारण बनना, दुनिया को बदलना। अध्याय 9, अनफकविथेबल बने। अनफकविथेबल का मतलब है आप इतने शांत और आत्मसंतुष्ट हैं कि दुनिया की कोई बात, कोई आलोचना, कोई नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आप डर से परे हैं। विशेन का 9वां नियम है अनफकविथेबल बने। इसके 2 तरीके हैं: आत्मनिर्भर लक्ष्य, सेल्फ फ्यूल्ड गोल्स। आपके लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिन पर सिर्फ आपका कंट्रोल हो। जैसे, मेरी पत्नी मुझसे प्यार करे, यह एक अच्छा लक्ष्य नहीं है क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर है। इसकी जगह मैं हमेशा प्यार से घिरा रहूं एक बेहतर लक्ष्य है, क्योंकि अगर पत्नी से नहीं तो दोस्तों से, बच्चों से या खुद से प्यार मिल सकता है। विशेन के 3 आत्मनिर्भर लक्ष्य हैं: हमेशा प्यार से घिरा रहना, हमेशा सीखते और बढ़ते रहना, और हमेशा शानदार इंसानी अनुभव लेना। इन्हें कोई छीन नहीं सकता। ये एहसास कि मैं काफ़ी हूँ, आई एम इनफ। हम अक्सर दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं, तारीफ, प्यार, सम्मान।
अगर हमें वह नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम अपने आप में पूर्ण हैं, काफ़ी हैं। हमें किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए विशेन 3 अभ्यास बताते हैं। आईना देखो। रोज़ सुबह आईने में अपनी आंखों में देखकर कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आत्म आभार। रोज़ अपने बारे में 3-5 अच्छी बातें सोचो, जिनके लिए तुम खुद के आभारी हो। वर्तमान में जियो। जब भी डर या चिंता हो, तो एक पल के लिए रुको और अपने आसपास की किसी छोटी चीज़ पर ध्यान दो, जैसे एक पत्ते की बनावट या अपनी सांसों पर। इससे दिमाग शांत होगा। अध्याय 10। अपनी खोज क्वेस्ट को अपनाएं। अब हम सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। यहाँ जीवन आपके माध्यम से बहता है। आप सिर्फ जीवन जीने वाले नहीं हैं, बल्कि आप खुद एक मिशन बन जाते हैं। यही आपकी क्वेस्ट है, आपकी खोज। बिशेन का 10वां और आखिरी नियम है, अपनी क्वेस्ट को अपनाएं। दुनिया के सबसे असाधारण लोगों के पास कोई ना कोई कॉलिंग होती है, एक मिशन जो उन्हें आगे खींचता है। एलन मस्क का मिशन है इंसानों को अंतरिक्ष में बसाना। रिचर्ड ब्रैंसन का मिशन है जीवन को रोमांचक बनाना। आपका मिशन कुछ भी हो सकता है, अपने बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाना, एक किताब लिखना या किसी कंपनी में काम करके दुनिया को बेहतर बनाना। मिशन को खोजने के लिए जरूरी नहीं कि आप उद्यमी एंटरप्रेन्योर बने। आप किसी ह्यूमैनिटी प्लस कंपनी में काम कर सकते हैं जो दुनिया को बेहतर बना रही हो। विशेन का एक और आसान तरीका है, खुद से पूछें, उस वक्त को याद करो जब तुमने धरती पर स्वर्ग जैसा महसूस किया था। अगर तुम्हारे पास जादू की छड़ी हो, तो तुम धरती पर स्वर्ग कैसा बनाओगे? अगले 24 घंटों में तुम उस स्वर्ग को बनाने के लिए एक छोटा कदम क्या उठा सकते हो? जब आप अपनी क्वेस्ट पर चल पड़ते हैं, तो आपको लगता है कि ब्रह्मांड आपकी मदद कर रहा है। माइकल जैक्सन को आधी रात को फायरफ्लाइज का आइडिया आता था और वह तुरंत अपने मैनेजर को फ़ोन करके उसे नोट करने को कहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने नहीं किया तो प्रिंस कर लेंगे। यानी अगर आप अपने मिशन को पूरा नहीं करेंगे तो ब्रह्मांड कोई और ढूंढ लेगा। तो देर मत कीजिए, एक छोटा कदम उठाइए, कल्चर स्केप से बाहर निकलिए, रूल्स को तोड़िए, अपने मॉडल और सिस्टम अपग्रेड कीजिए, रियलिटी को मोड़िए, डिसिप्लिन में जिए, अनफॉरगेटेबल बनिए और अपनी क्वेस्ट पर निकल पड़िए। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आपकी यात्रा के लिए उपकरण 6 फेज मेडिटेशन। आखिर में विशेन ने एक बेहद शक्तिशाली दैनिक अभ्यास बताया है, जिसे वे 6 फेज मेडिटेशन कहते हैं। यह सिर्फ 15 to 20 मिनट का है, लेकिन यह इस किताब के सारे सिद्धांतों को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार देता है। यह 6 चरणों में बनता है। करुणा, कंपैशन। अपने प्यार की भावना को धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैलाएं। आभार, ग्रेटिट्यूड। अपनी निजी जिंदगी, काम और खुद के लिए 3 चीजों के लिए आभारी हों। क्षमा, फॉरगिवनेस। किसी एक व्यक्ति या घटना को माफ करें। भविष्य के सपने, फ्यूचर ड्रीम्स। अपने अंतिम लक्ष्यों की कल्पना करें जैसे वे पूरे हो गए हों। परफेक्ट डे। आज के दिन की कल्पना करें जैसे वह बिल्कुल सही तरीके से बीते। आशीर्वाद, द ब्लेसिंग। किसी उच्च शक्ति या अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़कर महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं और आपका मार्गदर्शन हो रहा है। विशेन कहते हैं कि यह अभ्यास उनकी सबसे बड़ी सफलता का राज है। इसे आजमाइए और आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये थी विशेन लखियानी की प्रेरक पुस्तक द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड की कहानी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये आपके जीवन को नए सिरे से लिखने का एक मैनिफेस्टो है। याद रखिए, आप साधारण पैदा नहीं हुए हैं, आप में असाधारण बनने की पूरी क्षमता है। बस ज़रूरत है उस कोड को समझने और उसे अपने जीवन में उतारने की। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।